हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक के जीके की टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट CT5 लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो हमने टॉपिक लिया है एंशिएंट लिटरेचर, आज जैनिज्म। कल हमने इसके पहले वाली क्लास में हमने बुद्धिज्म पढ़ा था। ओके, अच्छे से रिवाइज करते रहिए दोस्तों। चलो जैनिज्म में हम बात करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो है अहिंसा। अहिंसा के ऊपर पूरा धर्म को अच्छे से बताया गया, हमें अहिंसावादी होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैन धर्म की 5 मूल अवधारणाओं में से अपरिग्रह क्या संदेश देती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना, जैसे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इसी में यूज की जाती है। जैसे अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है दोस्तों संग्रहण न करना। एक होता है ऐसे ही चोरी ना करना, तो इसका एक होता है, इसका बोलते हैं अस्तेय। ऐसे करके है दोस्तों, सत्य को तो सत्य ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हमें चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इनके जो तीर्थकार थे, जो 24 तीर्थकार जो हुए हैं, उनका बताया गया है कि उनके किस किसके क्या क्या सिंबल है, ये हमसे पूछा है। जैसे हमसे पूछा है आदिनाथ, आदिनाथ कौन थे, वही जो सबसे सर्वप्रथम जो थे ऋषभ देव। उनका साइन पूछा है, उनका साइन क्या है। फिर पूछा है मल्लीनाथ का क्या है, पार्श्वनाथ का क्या है, संभवनाथ का क्या है। तो आपको पता होना चाहिए आदिनाथ जो है सबसे पहले जो इनके जैन धर्म के जो हुए हैं तीर्थकार, वो उनका साइन बेल ही है। तो पहला से तो पहले के साथ मिलेगा। और पार्श्वनाथ जो है ये सर्प के साथ मिलेगा। और जो मल्लीनाथ है उनका जल कलश है, और संभवनाथ जी का घोड़ा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक है फर्स्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में। और बी का हम देखें 4, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा राइट जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे से याद करें, जैसे कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में जैसे सर्प लिखते हैं, सर्प में ऊपर रा आता है ऐसे करके, सर्प ऊपर में रा आ रहा है, तो उस पार्श्व में भी क्या होता है, ऊपर में क्या आता है, रा। तो इसे याद करें ये ऐसे करके। और आदिनाथ, आदिनाथ बेल, बेल भगवान शंकर का उसको क्या बोलते हैं, जो भगवान शंकर की जो सवारी है भगवान भोले की, वो भी बेल ही है। तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो वहीं से आप इसको हिसाब से आदि यहाँ से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से बताना है कौन सा सही है। नहीं, ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है। ओके, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है कि श्वेतांबर मानते हैं कि पुरुष और महिला दोनों तीर्थकार हो सकते हैं। सही बात है, श्वेतांबर मानते हैं। और दिगंबर स्कूल के तहत मठवाद के नियम अधिक कठोर हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा, मौर्य राजा बिंदुसार भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला गए थे, ये गलत है दोस्तों। जो मौर्य राजा चंद्रगुप्त थे, ये उनके लिए स्टेटमेंट सही होगा। तो तीसरा तो हमारा गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्या है कि जैन धर्म में 2 तरह के तीर्थकार जो हो उन्होंने बांटा था। जो पहली सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, इसकी वहां पे दो दो में बट गया था ये, एक तो श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। जो श्वेतांबर होते हैं दोस्तों, वो श्वेत कपड़े जो धारण करते हैं, वो दिगंबर वो होते हैं जो नग्न होते हैं, वो कपड़े धारण नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्हीं के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें अब इनमें से बताना है गलत कौन सा है। और दोस्तों, वे जैन परंपरा के 24 तीर्थकार थे, बिल्कुल रहे। लास्ट और अंतिम तीर्थकार जो थे वो वर्धमान महावीर ही थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडाग्राम में हुआ, बिल्कुल सही है, कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक ऑप्शन, इनको भी याद पता होना चाहिए आपको। बोल रहा है अपनी तपस्या के 7वें वर्ष में उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल गलत। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में दोस्तों कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसमें ज्ञान को क्या बोला जाता है, कैवल्य, 13 वर्ष की उम्र में। तो हमारा यहीं पे यही गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पावा में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, पावा में उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वो पाटलिपुत्र में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है हमारे पास कि जैन धर्म के अनुसार कृषि की प्रथा को बुरा माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म कहते हैं कि हमें कृषि भी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कृषि कृषि में छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं,
और ऐसे करके उनको हम मार देते हैं, दवाई वगैरह कीटनाशक या वो भी हम करते हैं, तो वो एक तरह से वो भी जीव की हत्या है, क्योंकि ये तो अहिंसा के ऊपर है, तो किसी को भी बुरा माना है। तो पहला तो सही हो गया यहाँ पे। दूसरा कह रहा है पहला जैन परिषद पाटलिपुत्र में दिगंबर के नेता द्वारा संचालित, वो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो पाटल पहला तो जैन परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था, वो दिगंबर के नेता नहीं, वो श्वेतांबर के नेता द्वारा संचालित हुआ था। किसके द्वारा? श्वेतांबर के द्वारा, जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे हमारा केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, सही बात है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है पूछा है, तो आंसर होगा हमारा भद्रभाव के द्वारा इसको लिखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय ओके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से हमको यह बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। ओके, दिगंबर भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि उनका मानना था कि भौतिक चीजों के लिए, तो सही बात है, हमें गलत बताना है। वे मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसा मानते हैं श्वेतांबर कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, दिगंबर ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि महावीर अविवाहित रहे, तो बिल्कुल सही है, वो यही कहते थे कि महावीर की शादी नहीं हुई है, जबकि श्वेतांबर मानते थे कि उनकी शादी हुई थी, उनकी एक बेटी भी थी। सुत पहाड़ा ग्रंथ में दिगंबर की मान्यताओं को सबसे पुराना अभिलेख है, ये बिल्कुल सही है। सुत पहाड़ा ग्रंथ में दिगंबर की मान्यताओं को सबसे पुराना अभिलेख है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, इसको लॉक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम तीर्थकार कौन थे। आपको पता है दोस्तों 24 तीर्थकार हुए थे, जिसमें सबसे पहले थे हमारे वो थे ऋषभ देव, इन्हीं को ही आदिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ है दोस्तों, ये थे 23rd 23वें, और वर्धमान महावीर हमारे 24th। ऐसे करके पूछता है, और इनके वो साइन वगैरह पूछता है, किसका क्या किसका। ऋषभ देव का तो इन्होंने बताया था, इनका बेल है, और जो पार्श्वनाथ है इनका सर्प है, और जो वर्धमान महावीर है उनका है सिंह। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, शेर, शेर इसमें बताया गया है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने सारे यहाँ पे जो जैन धर्म के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। आप इसी तरह हमारी जो है CT 1 से लेके ये CT 5 आज हमने कंप्लीट कर लिया, 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट है एंशिएंट हिस्ट्री के। ऐसे हम एक एक करके दोस्तों, इसमें टेक्स्ट बुक में पूरे 82 टेस्ट दिए गए हैं, 82 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमारा GS का साइंस को छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग लगभग हम 90% तक कवर करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन के टाइप से इसको पढ़िए दोस्तों, इंटू 2 की स्पीड में देखिए। क्विक रिवीजन के लिए आप बार बार तो टेस्ट दे नहीं सकते, तो मैं हर एक क्लास में चीज़ बताते जा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा नया है, कोई बीच वाली कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता रहे। हम मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी बारी बारी से यहाँ पे देख सकते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको लगता है, और कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सपोर्ट की मुझे अभी ज़रूरत है, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ अभी मैं, और ये आगे पूरा लेके आऊँगा। ऐसा आपको कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग फेज़ है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों यारों तक पहुँचाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।